हाय एंड वेलकम टू दी वर्डप्रेस सेशन एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशन के अंदर हमने वर्डप्रेस पे लिंक को जाना कि लिंक क्या है, किस तरह से लिंक की कैटेगरी बनती है और किस तरह से हम लिंक को यूटिलाइज़ कर पाते हैं। इस सेशन पे हम पेजेस के हवाले से जानेंगे कि वर्डप्रेस पे पेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से पेज क्रिएट किया जाता है, उसमें किस तरह से क्रूड ऑपरेशन और फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इससे रिलेटेड जितनी भी प्रीवियसली वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS के ज़रिए से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उसके प्लेलिस्ट पर आने के बाद वो डिफरेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट से फैसिलिटेट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारा कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो फहद हुसैन CS के ज़रिए से गूगल पे भी आप मुझे सर्च करके मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं फहद हुसैन CS blogspot.com। और यहाँ पर वर्डप्रेस का एक सेपरेट टैब है जिसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो चीज़ें भी होती हैं मैं शेयर कर देता हूँ, आप क्लिक टू डाउनलोड करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पेजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो पेजेस एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं ऑलरेडी एक सेपरेट सेशन पे आपको बता चुका हूँ, लेकिन ब्रीफली अगर मैं बताऊँ तो वेबसाइट के अंदर पेजेस वो इंग्रेडिएंट है आपकी वेबसाइट का जो आपके बिज़नेस प्लान को बताता है। विच मीन होम का पेज बता रहा है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ पर है, कॉन्टैक्ट अस आपके बिज़नेस से रिलेटेड है कि आपसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, गैलरी का पेज ये बता रहा है कि आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो पेजेस नॉर्मली आपके बिज़नेस प्लान को बता रहा होता है, जबकि पोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन को ज़ाहिर करता है। ये बेसिक इनिशिएटिव लेवल डिफरेंस है। इसके अलावा और भी हैं जो मैं प्रीवियसली सेशन पर बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर डिफरेंस समझ में आए। पेजेस पर क्लिक करूँगा तो इस वक्त जो पेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने पेजेस पे क्लिक किया है, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम, ये वो पेजेस हैं जो डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पर बने हुए थे। ठीक है ना। अभी मैंने कोई भी पेजेस नहीं बनाया इसके अंदर। तो सबसे पहले टॉप पे लिखा आ रहा है कि ना नीड टू डुप्लीकेट अ पोस्ट और पेज ओवर द टाइटल ऑफ योर पोस्ट और पेज और क्लिक कॉपी। अगर आप किसी भी पोस्ट पे एडिट करना चाहते हैं या कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, उसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक हेल्प दी जा रही है आपको। नीचे वो तमाम पेजेस हैं जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट तौर पर बने हुए हैं और इन फ्यूचर आप डिफरेंट पेजेस जब बनाएंगे वो भी आपको यहीं दिखेंगे। बल्क एक्शन का मतलब है तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करना, अप्लाई पे क्लिक करके। एडिट का मतलब है कि किसी भी ब्लॉग पर आप चेक लगाकर जब एडिट पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो एडिटेबल फॉर्म पर आ जाएगा। और मूव टू ट्रैश का मतलब है कि जिन चीज़ों को आपने चेक लगाया है वो ट्रैश यानी टेम्परेरी डिलीट पर चला जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी पोस्ट को पेजेस को फ़िल्टर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मंथ, क्योंकि मैं अप्रैल पे काम कर रहा हूँ। अगर आप डिफरेंट मंथ्स में काम कर रहे होंगे तो डिफरेंट मंथ्स यहाँ पर आएंगे और आप उसे फ़िल्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अप्रैल पे ही सारा काम किया है तो जो चीज़ मैं फ़िल्टर करूँगा वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा आप किसी भी पेज को टाइटल, ऑथर नेम, स्टैट से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे अबाउट लिखा, एंटर प्रेस किया एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं अबाउट का पेज आ चुका है। अबाउट टाइटल पेज, सामने एडिट, क्विक एडिट, कॉपी, ट्रैश व्यू, यानी मैं एडिट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा अभी मैं जब एक पेज क्रिएट करूँगा। ऑथर का मतलब लिखने वाले का नाम, स्टैट्स कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में ये चीज़ देखी गई, ये कमेंट है, कोई कमेंट नहीं है, ये रेटिंग है और ये पब्लिश डेट है। स्टैट्स पे जब आप क्लिक करेंगे इन फ्यूचर, जब आपकी वेबसाइट होगी यानी ऐसी जगह पर रजिस्टर्ड होगी जो सर्च इंजन्स वगैरह पे होते हैं और वो सर्चिंग पर आ रही होगी, तो वहाँ पर जब हमारी वेबसाइट दिखेगी इन फ्यूचर यानी लाइव होगी तो यहाँ पर वो स्टैट्स तमाम दिखेंगे जो इस वक्त यहाँ पर ब्लैंक हैं। ठीक है, तो जब आप वो लाइव हो जाएगी तो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टैट्स दिखेंगी। मैं बैक करूँगा और अब मैं एक न्यू पेज क्रिएट करूँगा। तो जिस तरह से जब आप अपने पेजेस पर क्लिक करते हो तो पेजेस पर सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर लिखा आता है ऐड न्यू। देख रहे हो आप यहाँ पर ऐड न्यू लिखा आ रहा है ये। इसी तरह से इस पेजेस के नीचे भी ऑल पेज का तो वही ऑप्शन था जिसमें अभी मौजूद था। ये जो ऐड न्यू है और ये ऐड न्यू है, बोथ आर सेम। इसमें मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट लेआउट्स दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पेजेस को आप डिफरेंट लेआउट्स के तौर पर बनाते हैं, यानी आप कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना चाहते हैं, गैलरी पेजेस बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा पेज क्रिएट करना चाहते हैं जो इनिशियली ब्लैंक हो, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। आप किसी भी लेआउट को यहाँ से यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैंक पर इस वक्त सिलेक्शन है, यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ब्लैंक। इसका मतलब है बिल्कुल एम्प्टी से सारी चीज़ें आपको बनानी होंगी। नीचे की तरफ आएंगे, अबाउट पेज मौजूद है लेफ्ट साइड पर, ब्लॉग पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, मेन्यू पेज है, पोर्टफोलियो पेजेस अगर बनाना चाहते हैं आप इन ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं, सर्विस पेजेस हैं, इसी तरह से टीम पेजेस हैं, होम पेजेस हैं। तो डिफरेंट पेजेस यहाँ पर मौजूद है। आप किसी भी पेज को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस वक्त एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस पेज, और सर्विस पेज पर मैंने इसे क्लिक किया और उसके बाद ये लिखा रहा है ऐड टाइटल और यहाँ लिखा हुआ है यूज़ सर्विस लेआउट, यानी आप इस लेआउट को एडिटेबल फॉर्म पर लाना चाहते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप इस पेज के एडिटेबल फॉर्म पर आ चुके हैं। ऊपर सर्विसेज लिखे हुए हेडिंग, आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया फहद सर्विसेज। ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, ये इमेजेस है,
टाइटल लिखा हुआ है, आप यहाँ चाहें तो टाइटल लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा फ़हाद हुसैन CS, ठीक है। आप चाहें तो इमेज को रिप्लेस करना चाहते हैं, इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जिस तरह से चीज़ें हमने पोस्ट के अंदर की थी आप उसे भी यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। मैंने सिलेक्शन की, बोल्ड कर लिया, ठीक है, इटैलिक भी कर लिया। ऐसे डॉटेड पे क्लिक करके आप यहाँ पर डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। एडिट एज HTML का मतलब है कि HTML फॉर्मेट पे चला जाएगा, ठीक है, यानी हेडिंग के टैग के अंदर ये चीज़ें लिखी आएंगी, आप वहाँ से भी एडिट कर पा सकते हैं, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। इसी तरह बैकग्राउंड पे इमेज है, मैंने उस पर क्लिक किया, रिप्लेस पे गया और मैं अपनी मर्ज़ी से कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, अपलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने ट्यूलिप्स की ये इमेज ले ली एंड इट्स नाउ अंडर प्रोसेस एंड इट्स गोइंग टू बी रिप्लेस, ओके, नाउ इट्स डन। आप चाहें तो यहाँ से स्टाइलिंग ले सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग इसकी मौजूद है, इस तरह से आप इसको स्टाइल दे सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। नॉट बैड दिस वन, तो मैंने यही स्टाइल ले लिया। नीचे की तरफ चलेंगे, कंटेंट लिखा हुआ है, आप इस कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया लर्न टू अर्न विद फ़हाद हुसैन CS। कोई एडिशनल चीज़ें ऐड करवाना चाहते हो आप इस प्लस साइन पे क्लिक करोगे, गैलरी के पेजेस हैं, इमेजेस हैं, पैराग्राफ है, कैलेंडर है, जो विजेट्स में मौजूद होता है उसकी बारी आएगी आगे जाके तो मैं बताऊंगा। लिस्ट है, गैलरी है, ये तमाम चीज़ें पोस्ट में मैं बता चुका हूँ। जो चीज़ आपने यहाँ पर ऐड करनी है आप उसे क्लिक करके ऐड करवा लोगे और उसको एडिटेबल फॉर्म पर ला सकते हो। जो पैराग्राफ यहाँ मौजूद है आप उसे भी चेंज कर सकते हो। मज़ीद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कुछ सर्विसेज के नाम लिखे हुए हैं, इन सर्विसेज को रिप्लेस करना चाहते हो, अपनी सर्विस बताना चाहते हो, रिप्लेस पे जाओगे, इमेज चेंज करोगे, ठीक है। अपलोड पे मैंने क्लिक किया और लाइट हाउस यहाँ से इमेज ले ली। सर्विस A का मतलब है योर सर्विस नेम, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक ही जगह नेम लिख लें, तो मैंने कह दिया यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल IT एजुकेशन, ठीक है। नीचे कंटेंट चेंज करना है, डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, और उसके बाद चेंज कर दूंगा। सो ऑन, यही चीज़ें दूसरों के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। इसी तरह से नीचे यहाँ पर कुछ कोटेशन लिखी हुई है, आप अपना कोटेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सर्विसेज की बिहाफ पर, ठीक है। इमेज मौजूद है बॉटम पर, ठीक है, लिंक बटन है, इस बटन को चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, क्लिक करके यहाँ से आप ब्लॉक रिमूव ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ रिमूव हो जाएगी जिस पे आपने ये अप्लाई किया। पूरे इस एरिया को रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ जाओगे और यहाँ से भी आप इसको रिमूव ब्लॉक कर सकते हो, वो चीज़ रिमूव हो गई। इमेज को रिमूव करना है, इस पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिप्लेस में बता चुका हूँ। मज़ीद कोई एडिशनल चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करानी होगी, प्लस पे जाएंगे और आप ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर एज लाइक पोस्ट। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वर्क मैंने पेजेस से रिलेटेड बताया कि आप पेजेस पर कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ें ऐड कराते हैं। अब राइट हैंड पर हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले विजिबिलिटी है, विच मीन तमाम लोगों को आप विजिबल करवाना चाहते हैं, पब्लिक सही है, चेंज करना चाहते हैं पब्लिक पे क्लिक करके आप प्राइवेट भी कर पाएंगे। पब्लिश इमीडिएटली का मतलब है फ़ौरन पब्लिश करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी ऊपर से क्लिक करके करवा लूँगा तो मुझे यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। पेंडिंग रिव्यू पे चाहते हैं तो आप पेंडिंग रिव्यू पे रखेंगे, यानी आपको दोबारा रिव्यू होगा, उसके बाद ही आप इसे पब्लिश कर पाएंगे। मैं चेक हटा देता हूँ। जो लेआउट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बना है वो चीज़, और नीचे लिखा है कि चेंज लेआउट। इसका मतलब है कि काम करने के बाद भी आप अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर ज़रूरत है इस पर क्लिक करेंगे, आप दोबारा लेआउट पे चले जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेआउट ले सकते हैं। परमालिंक में आपका URL होता है और URL स्लग से मुराद है कि वो इंग्रेडिएंट या कंटेंट जो आपकी URL के लास्ट में आता है। आप देख रहे हो यहाँ जो तुमने लिखा हुआ है ना, वो चीज़ आपकी URL के लास्ट में आ रहा है। तुम चेंज करना चाहते हो ऊपर चेंज कर लो, देखो वही चीज़ नीचे लिखी हुई आ गई। नहीं करना चाहते हो वैसे ही रहने दो। नीचे की तरफ आओगे, फीचर इमेज जो नॉर्मली पोस्ट में भी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कि इस इमेज को आप अपने पोस्ट के टाइटल पर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो जो इमेज तुम यहाँ पे लगाओगे वो चीज़ पोस्ट पर आ जाएगी। अपलोड पे क्लिक किया, मीडिया की तमाम फाइल्स आ गई जो मीडिया में मौजूद है। अगर आप अपने लोकल मशीन से लाना चाहते हो, अपलोड फाइल्स पे जाओगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। मैं मीडिया से ले लेता हूँ कोई भी इमेज, तो मैं यहाँ से मीडिया इमेजेस से मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। क्लिक किया, आप यहाँ पर HTML की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अल्टरनेटिव टैग्स, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, वो बता सकते हैं, और ये URL भी है। सेट फीचर इमेज पे मैंने क्लिक किया, ये इमेज सेट हो गई। नीचे की तरफ आएंगे, एक्सपर्ट के अंदर इक्तबास, ठीक है, जो शॉर्ट समरी होती है आपके पेज के हवाले से, जो पोस्ट में भी थी वो यहाँ पे भी मौजूद है। तो आप जो भी बिजनेस प्लान से रिलेटेड एक्सपर्ट समझते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया दिस इज़ माई फर्स्ट पेज to define my business plan, ठीक है। और इसके बाद नीचे डिस्कशन है, इसका मतलब है आप कमेंट को अलाउ करना चाहते हैं, चेक लगाएंगे, कमेंट को अलाउ कर देंगे आप यहाँ से। अगर नहीं करना चाहते हैं चेक हटा देंगे। नीचे पेज एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेज तुम बना रहे हो जिसका नाम फ़हाद सर्विसेज है, क्या तुम समझते हो कि इस पेज का कोई पेरेंट है?
ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो तमाम पेजेस दिखेंगे जो तुमने बनाया हुआ है। अगर तुम किसी पेज को इसका पेरेंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे और उसके नीचे ऑर्डर बता दोगे कि कितने ऑर्डर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है, सब पेरेंट के या फर्स्ट पर आता है या नहीं आता है। तो ज़ीरो का मतलब है कि इसका कोई पेरेंट नहीं है, और अगर आप पेरेंट बनाओगे तो यहाँ पर डिफाइन करना होगा, और अगर नहीं है तो आप नहीं करोगे, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक मौजूद है। ब्लॉक में वही चीज़ें आती हैं जो किसी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए होती हैं, जिस तरह पोस्ट में थी कि आप टेक्स्ट साइज़ चेंज करना चाहते हो, यहाँ से टेक्स्ट साइज़ चेंज कर सकते हो, यहाँ से कस्टम चेंजेस कर सकते हो, या रीसेट के ख़त्म कर सकते हो, रीसेट प्रेस करके, यानी तुमने इनलार्ज किया है या मीडियम किया है या स्मॉल किया है। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ कलर है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर सेटिंग है। किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद तुम उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट एडवांस है। तो एडवांस सेटिंग के अंदर एडिशनल CSS क्लास है। अगर आप समझते हैं कि कुछ स्टाइलिंग की CSS क्लास है तो आप यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं, जिसके ज़रिए से वो स्टाइलिंग फ़ाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप सेव ड्राफ्ट पे सेव करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल या पेज ये पब्लिश नहीं होगा, बल्कि ड्राफ्ट में सेव रहेगा, जिस तरह मैसेजेस के ड्राफ्ट के ऑप्शन होते हैं। और पब्लिश का मतलब है डायरेक्टली आप लाइव करना चाह रहे हैं। मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, आर यू श्योर और रेडी टू पब्लिश, मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने क्लिक किया अपडेटिंग, और उसके बाद ये मुझे अपना URL शो करेगा कि आप इस URL पे जाकर अपने पेज को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने URL को कॉपी किया, यहाँ से भी कर सकता हूँ, और अगले टैब पर जाने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा एंड हेयर इट इज़ अमेजिंग। हमारा पेज रेडी हो चुका है, और URL पे भी आप देख रहे हैं फास्ट सर्विसेज लिखा आ रहा है, पूरा पेज में हमारे पास रेडी है। लास्ट में कमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है जिसे हमने इनेबल किया था। बैक टू द पेजेस ऑप्शन, मैं बैक करता हूँ, और उसके बाद हम पेजेस के फर्दर ऑप्शन को देखते हैं। ऐड न्यू मैं बता चुका हूँ। उसके बाद कॉपी है। कॉपी का मतलब वही है कि जो पोस्ट आपके पास मौजूद है, नीचे जो आ रहे हैं ना, तो मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ पेजेस पे जाके एक दफ़ा, ताकि मुझे मेरे वो पेजेस दिखें जो मैंने अभी बनाया। तो मैंने अपने जो पेजेस बनाया था फास्ट सर्विस, तो कॉपी का मतलब ये है, जब आप इस पर क्लिक करते हो, यानी यहाँ पे भी जाओगे तो वही ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे भी जाओगे तो वही ऑप्शन मिलेगा। कॉपी पे क्लिक किया, एडिटेबल फॉर्म पर आपका पेज आ जाएगा, और एडिटेबल फॉर्म पर पेज आने का मकसद ये है कि यहाँ से किसी भी चीज़ को मैं कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करने के बाद किसी भी जगह पर उसे पेस्ट कर सकता हूँ। पेजेस पे कर सकता हूँ, पोस्ट पे कर सकता हूँ, या किसी और जगह पर पेस्ट करके सेव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे टॉप पर, और यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने किसी भी चीज़ की सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसे कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके। तो राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। आप चाहें तो किसी पोस्ट पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या पेज पे भी कर सकते हैं। तो मैंने नोटपैड ओपन किया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट करके आपको दिखा दिया जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इन फ्यूचर मैं कहीं पर भी इसे इस्तेमाल बैक करूँगा, और उसके बाद हम अपने पेज पर वापस आ जाएंगे। तो जो चेंजेस आप करना चाहें एडिट करके भी कर सकते हैं। तो इस सेशन पे हमने देखा कि पेजेस हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ऐड कर सकते हैं, और उसमें मौजूद किसी भी इंग्रेडिएंट को कॉपी करना, एडिट करना, क्विक एडिट करना किस तरह से किया जा सकता है। कोई भी सवाल है कमेंट सेशन में पूछो, कोशिश करूँगा आपको भर वक्त जवाब दूँ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर हम जाएंगे तो कमेंट्स, फीडबैक एंड सो ऑन फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।